आफ्टरनून दोस्तों। आप देख रहे हैं अशरफ जैन को। हम बात कर रहे हैं आपको एक ऐसे मसले पर जो मसला हमने कुछ दिन पहले ही मतलब बरदाहा के नल जल योजना के खस्ता हालत पर हमने सवाल उठाया था और 2 नंबर के वार्ड की बहुत बड़ी समस्या थी। हालांकि बरदाहा में हर वार्ड में नल जल की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है और जिससे जो है कछुए की रफ्तार से मतलब ठीक कराया जा रहा है। आपने सुना होगा कभी भी कहानी की, कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी आपने। लेकिन खरगोश उसमें कछुआ उसमें जीत जाता है, लेकिन यहाँ पर जीतने का कोई मुराद नहीं है। आप देखेंगे कि नल जल योजना में बहुत ही धीरे धीरे तरीके से काम किया जा रहा है और पहले जो टैंकर भी आता था गांव में पानी पीने के पानी के लिए, अब वो टैंकर भी नहीं आता है। तो इसी मसले पे हमने वार्ड नंबर 2 का बारे में सवाल उठाया था कि आखिरकार कब वहां पर बोरिंग ठीक होगा। और लगातार कई बार वीडियो बनाने के बाद, कई बार आप लोगों के सामने दिखाने के बाद, हमने जेई से भी बात किया था। जे सब चीज करने के बाद उस मसले का एक सोल्यूशन निकला और उस मसले पे 1 से 2 दिन पहले जो है वहां पर बोरिंग का काम हुआ। ये काम इसलिए भी हुआ क्योंकि आप जब तक के लोगों से सवाल नहीं करेंगे तो हमारे पंचायत के जो मुखिया है या उप मुखिया है वो लगातार कह रहे थे कि ये मेरा काम नहीं है, ये पीएचडी डिपार्टमेंट का काम है। तो हमने उससे सवाल यही कर रहे थे कि अगर आपका ये काम नहीं है तो फिर आपको जमीनी स्तर पे आप क्यों दिख रहे हैं हमें काम करते हुए, जब आपका काम नहीं है। आप मीडिया बुलाकर आप दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। अगर आपका काम नहीं तो आपको काम नहीं करना चाहिए। तो हम डायरेक्ट जो है जनता जो है पीएचडी डिपार्टमेंट से सवाल करेगा, लेकिन हमने देखा कि उन लोगों ने काम कर रहे थे तो हम लोगों ने सवाल किया कि आखिरकार ये सवाल उठता है कि ये 2 नंबर की जनता को कब तक पानी की समस्या से झेलनी पड़ेगी। लेकिन उन पानी की समस्या अभी भी झेलनी पड़ रही है। वहां पर बोरिंग का काम जो है हो गया, लगातार कॉल किया गया, लगातार उनको बताया गया यानी पीएचडी डिपार्टमेंट को, जिस वजह से वहां पर ये काम पूरा हुआ। लेकिन अभी भी बरदाहा के कई वार्ड में आप देखेंगे जहां पर बोरिंग भी हुआ है, जहां पर मोटर भी चल रहा है और लेकिन उस मोटर का फायदा जो देख रहे हैं आप, कुछ गिने चुने लोगों को ही फायदा मिल रहा है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं बरदाहा में जिन्हें पर्सनल नल सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग जो है 1 नल 2 नल लगा हुआ उसमें से 10-10 आदमी 20-20 आदमी आके पानी ले रहा है, लेकिन कहीं कहीं कोई लोग को पर्सनल नल सप्लाई किया जा रहा है। तो ये भेदभाव जो है लोगों के साथ क्यों हो रहा है। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने क्षेत्र के और अपने वार्ड मेंबर से जाके और उसके बाद से जो है ना, चूंकि पीएचडी डिपार्टमेंट को कंप्लेन करना वार्ड मेंबर का काम है, एक आम जनता का काम नहीं है। लेकिन आप सवाल नहीं करते हैं, इस वजह से जो है आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरदाहा की जहां तक हम बात करेंगे, वैसे पूरे जगवनपुरी पंचायत में जो है नल की समस्या है, लेकिन मैं फिलहाल बरदाहा पे वीडियो बना रहा हूँ कई दिन से और आगे भी जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बरदाहा का जो मूल समस्या है कि बरदाहा में नल जल कहीं कहीं पे तो हम देख रहे हैं जहां पर नल लग गया है, नल बजाते लगा दिया गया है, क्योंकि उनको तो दिखाना है कि हमने नल लगा दिया है और पानी भी आ रहा है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। ये जो है 2 नंबर में अभी देखेंगे कहीं कहीं पे पानी आ रहा है, लेकिन 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे कई वार्ड हैं बरदाहा में जहां पर सिर्फ नल तो दिख रहा है लेकिन उसमें जल नहीं हमें दिख रहा है। तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार इसका जवाब देगा कौन। जवाब कौन देगा? जब हम मुखिया से सवाल करने जाते हैं तो मुखिया जी कॉल ही नहीं उठाते हैं। हमारे पास डिटेल है उनका, हमने कॉल किया लेकिन कॉल नहीं उठाया। हम जब उप मुखिया से सवाल करते हैं तो उनका कहना है कि ये काम हमारा नहीं है। जब हम समिति से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, पीएचडी डिपार्टमेंट का काम है। तो मेरा सवाल बस इतना है ऑन द बिहाफ ऑफ जनता, मतलब जो जनता के बिहाफ में बस मेरा सवाल इतना है कि चाहे लोकल पंचायत के जो भी नेता होते हैं वो अपने लिस्ट बता दें, या जब आप वोट मांगने जाते हैं लोगों से तो अपना लिस्ट बता दें कि फला काम जो है मुखिया का काम है, फला काम जो है वार्ड मेंबर का काम है, फला काम जो है उप मुखिया का काम है। मैं आश्वासन देता हूं कि आप जब लिस्ट दे देंगे आप लोगों को, जनता को, तो आपको पूछने भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप इतने बड़े महानवीर तो है नहीं कि आपको कोई पूछने जाएगा। जब आप लिस्ट नहीं देते हैं तो जनता को तो लगेगा ना, क्योंकि पंचायत में आप किस लिए वोट दिया जाता है, उप मुखिया को क्यों चुना जाता है, या मुखिया को क्यों चुना जाता है, या सरपंच को क्यों चुना जाता है, या वार्ड मेंबर को या समिति को क्यों चुना जाता है, कि वो गांव की मूलभूत समस्या को दूर करने के लिए। लेकिन जब आपको मूलभूत समस्या के बारे में सवाल किया जाएगा तो आप बोलेंगे कि डिपार्टमेंट से बात कीजिए, जेई से बात कीजिए जाके, तो आप फिर वोट मांगने आएंगे क्यों। ये बात सब जो है एक अहम बात जो है हमें करनी चाहिए अपने प्रतिनिधि से, अपने लोगों से, अपने मुखिया से, अपने विधायक से, अपने एमपी से। लेकिन हम ये सवाल नहीं करते हैं, इसी वजह से हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगातार मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से जो भी कि पीएचडी डिपार्टमेंट को लगातार कॉल करें। और ये जो है कुछ लोग हमारे गांव में ऐसे भी हैं जो बज़ाहिर वो तो वीडियो बनवाते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे सवाल करते हैं कि इस वार्ड में क्यों नहीं काम हुआ भैया, इस वार्ड में क्यों नहीं काम हुआ, तो जवाब देते हैं कि मेरा काम तो है नहीं है, पीएचडी डिपार्टमेंट का, पीएचडी डिपार्टमेंट से काम बात करिए जाके। तो भाई पीएचडी डिपार्टमेंट का काम है जरूर, लेकिन पीएचडी डिपार्टमेंट को आपको सौंपा है, आप आगे आकर काम मांगे हैं, आप उसकी जिम्मेदारी लिए हैं, तो सवाल आपसे किया जाएगा। पीएचडी डिपार्टमेंट से
डायरेक्ट सवाल हम नहीं करेंगे, हम सवाल आपसे करेंगे। जब आप जमीनी स्तर पे आप काम करते हुए देखेंगे तो आपसे काम किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने वार्ड का काम कर लेंगे और दूसरे वार्ड को जो है इसका फायदा नहीं लेने देंगे। तो हमारी ऐसे प्रतिनिधि से रिक्वेस्ट है कि कम से कम खरगोश के स्पीड से काम करवाइए, क्योंकि जनता जो है लगातार परेशान हो रही है। और आपने जो पिछले कार्यकाल में जो घोटाला किया है, जो नल जल में जो है पूरा एकदम भ्रष्ट योजना जो देखा काम किया है जिस तरीके से, क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो काम हुआ था नल जल में तो बिल्कुल भ्रष्ट काम हुआ था। तभी तो अभी रोड को खोद कर, रोड को बनाकर जो है पाइप डाला जा रहा है। क्योंकि पिछले कार्यकाल में तो आपको प्रशासन ये तो नहीं कहा था, या सरकार तो ये नहीं कहा था कि इस बार आप जैसे तैसे लगा दीजिए, लेकिन हम अगला बार जो है हम आपको फंड रिलीज करेंगे तो फिर आप जो है काम करवाइएगा। तो जब इस योजना की जरूरत दिखी जमीनी स्तर पर, तो वो लोग जो इस योजना से जुड़े हुए थे या जो लोग इस योजना पे काम करवाए थे उनका फुसफुसाना काम दिखा, और उसमें जो है भ्रष्टाचार कितना हुआ ये भी दिखा, और जनता ये भी दिख रही है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको ऐसे आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, आने वाले चुनाव में ऐसे तमाम लोगों को जनता बता देगी कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। पिछले पिछले कार्यकाल में जो है आपने जो काम किया था, तो आपको सरकार को ये नहीं कहा था कि आप जैसे तैसे काम कर दीजिए और जो है फिर हम जो है अगले बार आपको फंड रिलीज करेंगे, और फिर आप जो है अच्छे तरीके से फिर जो है उससे जो है सही रोड को फिर खोदिए, फिर उसमें नाल पाइप लगाइए, फिर आप काम कीजिए। सरकार तो आपको ऐसे नहीं कहा होगा। जो पिछले कार्यकाल में जो भी जिन लोगों पे जिम्मेदारी दी गई थी, हमको तो सरकार से अपील भी है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी थी उन पे जो है कम से कम जो है सामाजिक कार्रवाई की जाए, कम से कम उन पे कार्रवाई की जाए कि पिछले कार्यकाल में इतना बड़ा घोटाला क्यों हुआ कि इस योजना का जो है लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो आप तो बिहार है, बिहार में हर योजना में घोटाला होता है, आप तो देखे होंगे। तो सवाल यह है कि जब आपने पिछले कार्यकाल में काम नहीं किया तो इस कार्यकाल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? और जो लोग अभी काम करवा रहे हैं, पिछले कार्यकाल में भी उनके उनके ऊपर ही जिम्मेदारी थी। मुखिया बदल गए हैं, लेकिन मेन लोग पे, उन्हीं लोगों पे जिम्मेदारी थी काम कराने का। तो अगर आपने पिछले कार्यकाल में ये काम नहीं किया है तो इस कार्यकाल में कम से कम काम कीजिए, और लोगों को जो एक बड़ी परेशानी है नल जल की, उस परेशानी से दूर कराइए। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि पानी की जरूरत है लार्ज क्वांटिटी में लोग जो है पानी की कमी की समस्या से ग्रसित है। लेकिन हो क्या रहा है कि काम जो है ना बहुत मतलब कछुआ की रफ्तार से हो रहा है। काम कहीं पे जो है वो आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे देखेंगे कि बड़ा वार्ड है, वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 4 है, वार्ड नंबर 5 है, जहाँ पे काम कहीं-कहीं पे काम हो गया है, नल नल लग गया है, लेकिन नल में जल नहीं लगा। नल में जल कब आ रहा है ये पता नहीं है। जहाँ पे भी हम जाते हैं 3 नंबर में जाते हैं तो पता चलता है, लगभग लोग कहते हैं कि मेरे घर पानी नहीं आ रहा, मेरे घर पानी नहीं आ रहा, मेरे घर पानी नहीं आ रहा। तो भाई आप काम क्या कर रहे हैं? आप किसके घर में पानी आ रहा है? तो हम उस दिन गाँव गए हुए थे, तो हमें पता चला कि पानी किसी के घर में नहीं आ रहा, पानी अपने ही लोगों, मतलब जो काम करवा रहे हैं उनके लोग और उनके खास लोगों के घर में ही पानी आ रहा है। मतलब वो उनके खास लोगों के घर में पर्सनल नल भी सप्लाई, आप ये यहाँ तक देखेंगे। और बाकी लोग जो है 1-2 नल लगा हुआ है जहाँ पर जो है पानी लेने आते हैं रोड पर। जब हम सवाल करते हैं मुखिया से या मुखिया जी से सवाल करते हैं तो वो तो कॉल ही नहीं उठाते हैं, और जो पिछले कार्यकाल में काम किए उनसे सवाल करते हैं तो वो जवाब ही नहीं देते हैं, और जो वर्तमान में काम करवा रहे हैं उनसे सवाल करते हैं तो उनका कहना ये है कि मेरा काम तो है नहीं, आप पीएचडी डिपार्टमेंट का काम कीजिए, पीएचडी डिपार्टमेंट से बात कीजिए, जाकर पीएचडी डिपार्टमेंट से देखेंगे कि कब्रिस्तान वाला मोहल्ला जो है, डूडी मोहल्ला है, उसमें किसी के घर पानी नहीं आ रहा है। वहाँ के लोग परेशान हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं, ना उनका पीएचडी डिपार्टमेंट सुनने वाला है, ना उनका जो है गाँव के लोकल नेता सुनने वाले। तो ऐसे सिर्फ उसी नूरी मोहल्ला का ये समस्या नहीं है, गाँव के सारे गाँव का समस्या है कि नल तो आपको दिखा लेकिन जल नहीं दिख रहा। कहीं-कहीं हम देखते हैं कि नल लगा हुआ है लेकिन नल में जल नहीं दिख रहा है। तो नेता जवाब कब देगा? नेता जवाब कब देगा? और मैं अपने बिहाफ पे कुछ बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे ही मैंने ये सवाल उठाया तो मैंने कुछ दिन पहले एक ग्रुप में ये सवाल किया था कि मतलब जो है गाँव के नल जल समस्या की परेशानी कब दूर होगी? कुछ नेता से हमने सवाल किया था, तो उन लोकल नेता के रिश्तेदार जो है हमें धमकी दिए, मतलब जो है कि आपको देख लेंगे। तो सोचिए कि ऐसे नेता जिनके पास अभी कोई पावर नहीं है, वो जनता को देख लेने की मतलब जो है धमकी दिलवाते हैं या देख लेने की धमकी बताते हैं। सोचिए कि उनके पास पावर होगा तो वो आम जनता के साथ क्या करेंगे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसे नेता से सावधान रहें, और ज़रूर सावधान रहें, और वोट का वक़्त जब आए तो ऐसे लोकल नेता को सबक ज़रूर सिखाएँ। जहाँ पर भी जो है जो भी समस्या हो आप मुझे बताएं, मैं आपके बिहाफ पे सवाल करूंगा। और दूसरी बात, मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुखिया या उप मुखिया या जो भी है, मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी लिस्ट जारी कर दें, आपका काम क्या है। आपसे कोई सवाल नहीं करेगा उस काम के अलावा, लेकिन आपका जो काम होगा उस काम के लिए तो आपसे जरूर सवाल करेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। और कम से